हेलो, मैं नरेंद्र जेठी, दैनिक ट्रिब्यून से पत्रकार। मत दिवस के बाद जब मतदान हुआ उसके बाद हमने किशन बेदी जी से विशेष तौर पर बातचीत की थी। जब ये कार्यकर्ताओं की बूथ इंचार्ज सभी उनकी मीटिंग ले रहे थे तो इन्होंने बड़ी खुल के बात की थी और जीत के प्रति पूरे आश्वस्त नजर आए थे। आज फिर से हमारे साथ हैं जिन्होंने नरवाना में पहली बार कमल खिलाने का काम किया है। इससे पूर्व आरक्षित सीट होने के बाद 3 बार और उससे पूर्व भी 2 बार भाजपा ने यहां 5 बार कुल चुनाव लड़ा है, जिसमें से हर बार बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। मगर 6ठी बार कृष्ण बेदी जी ने यहां पे कमल खिलाया और आरक्षण के बाद जब से यह सीट आरक्षित हुई है 4 बार यहां लगातार कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। हम आज इनसे इनकी जीत के कारण पूछेंगे और जीत के बाद क्या क्या इनके अनुभव हैं, क्या क्या इनकी काम करने की जो जनता ने इनसे अपेक्षाएं लगा रखी हैं, क्या क्या करेंगे। कृष्ण बेदी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई जीत की, सभी कार्यकर्ताओं को। आप बताइए सर अपने बारे में। नमस्कार जेठी जी, आपके द्वारा सभी जितने भी आपसे लोग जुड़े हुए हैं मैं सभी का आभार प्रकट करता हूं और विशेष तौर से नरवाना विधानसभा क्षेत्र से जुड़े प्रत्येक मतदाता का, प्रत्येक नागरिक का। मेरे पास शब्द नहीं है मैं किन शब्दों में उनका आभार प्रकट करूं, परंतु ऐतिहासिक जीत जो नरवाना की जनता ने भारतीय जनता पार्टी की टीम के साथ मिलकर यहां पर मुझे जिताने का काम किया है। और सबसे बड़ी बात यह है 3 बार लगातार विधायक विपक्ष में रहे, तो जो 18 साल से दुर्दशा थी नरवाना विधानसभा क्षेत्र की, आज पहली बार हमें सरकार में हिस्सेदारी मिलने जा रही है। और नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में जो सरकार बनेगी उसके सरकार के बनते ही यहाँ के विकास के हम दरवाजे खोलने का काम करेंगे। यहाँ की शासक जो टीम थी भारतीय जनता पार्टी की, चाहे बूथ का हमारा BLA-2 था, हमारा पन्ना प्रमुख थे, हमारे शक्ति केंद्र प्रमुख थे, हमारे मंडल के पदाधिकारी थे, मोर्चों प्रकोष्ठों के लोग थे, उन सभी ने जी तोड़ 25 दिन मेहनत की और केवल 25 दिन की मेहनत का रिजल्ट ये है कि आज भारतीय जनता पार्टी 12,000 मतों से यहाँ से चुनाव किया। ये एक ऐतिहासिक जीत है और हमने जो जो वादे किए हैं, मैंने या मेरी टीम ने, एक एक चीज हमने नोट करके रखी हुई है, एक एक चीज की हमने प्लानिंग बना ली। हमारी सर्वे टीम चल रही थी चुनाव के दौरान और अब मैं 2 दिन के बाद या 4 दिन के बाद जैसे ही शपथ समारोह हो जाएगा मुख्यमंत्री जी का, सरकार वर्किंग में आ जाएगी, उसके बाद मैं धन्यवादी दौरा प्रत्येक बूथ पर जाकर करूंगा। गांव स्तर पर नहीं, बूथ स्तर पर जाके मैं धन्यवाद दौरा करूंगा। भाई कृष्ण बेदी जिंदाबाद, भाई कृष्ण बेदी जिंदाबाद। मैं प्रत्येक टीम बूथ पर जाऊंगा और बूथ पर जाकर लोगों से सीधी बात करूंगा और मेरी टीम ने जो जो वादे लोगों से किए हैं उन वादों पर चर्चा करके उनको पूरा करने के मैं 100 दिन का टाइम लूंगा लोगों से और 100 दिन के बाद आपको बदला हुआ नरवाना नजर आएगा, स्वच्छ नरवाना नजर आएगा, स्वस्थ नरवाना नजर आएगा, सुशिक्षित नरवाना नजर आएगा और यहाँ पर जो 18 साल का सुक्का है उसमें आपको बहुत कुछ चेंज नजर आएंगे, ये मैं आपसे वादा कर रहा हूँ। आपका निवास स्थान वैसे वर्तमान में शाहबाद मारकंडा है। यहाँ पब्लिक को हर समय जरूरत पड़ेगी आपकी। यहाँ हर विभाग में यहाँ पे आपको पता है आपके बिना गति नहीं हो पाएगी कार्यकर्ताओं की। तो कार्यकर्ताओं के लिए नरवाना में अगर कोई मिलना चाहे आपसे तो किस प्रकार यहाँ पे मैनेज करेंगे आप प्रबंध? ये आपका सवाल है, जनता का सवाल है। ये मेरा सवाल। यदि आपका सवाल है तो फिर मैं किले में जवाब दे दूंगा और यदि जनता का सवाल है तो जनता का सवाल है तो जनता को मैं एक ही जवाब देना चाहता हूं कि कृष्ण बेदी को आप 1 सेकंड भी अपने से अलग नहीं पाओगे। रही बात निवास स्थान शाहबाद में होने की या शाहबाद में कहीं भी होने की, तो मैं आपको एक बात विश्वास देके जा रहा हूं, मैं 24 घंटे काम करने वाला शख्स हूं। तक मैंने ये प्रोग्राम शुरू जब क्या नामते हैं रोड शो था वो रात 1 बजे तक चला और 1 बजे के बाद से लेके अब तक लोगों के बीच में हूं और आज पूरा दिन आपके बीच में हूं। तो ये कोई कहने की बात नहीं है, ये एक बारी कोई वेट तो करो ना थोड़ा सा। बहुत जल्दबाजी का सवाल हो सकता है ये, परंतु लोग तो यूं कह देंगे मैं रुक जाओ भाई उकड़े और जंदे कोई और सर और बताएं सरकार के बारे में बताएं कि जैसे आंकड़े आए थे, आंकड़े जितने लगभग 2 दर्जन
टीवी चैनल, सर्वे एजेंसी वगैरह सभी बीजेपी को दिखा रही थी। तो इनके बारे में बताइए, क्योंकि बहुत कम उल्टफेर होता है, काफी वर्षों बाद अब उल्टफेर हुआ है, तो इसके बारे में जरूर आप नजर डालें सर। नहीं, पिछले चुनाव में भी हमें 75 पार दिखा दिया, 77 भी दिखा दी थी, हम 40 में रह गए थे। ये कोई बात नहीं है। छत्तीसगढ़ में मैंने कहा था आपको, आप ही को बोलो इंटरव्यू, छत्तीसगढ़ में इस प्रकार के आंकड़े आए, छत्तीसगढ़ में हमने सरकार बनाई, मध्य प्रदेश में आंकड़े आए, मध्य प्रदेश में सरकार बनाई, राजस्थान में आंकड़े आए, राजस्थान में सरकार बनाई। तो मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि ये जो आंकड़े थे, ये पता नहीं किस हाइपोथेटिकली थे, परंतु जनता ने नायब सैनी जी के काम पर, मनोहर जी के काम पर, मोदी जी के काम पर, सुशासन के नाम पर, बिना पर्ची बिना खर्ची के नाम पर, एमएसपी के नाम पर, हर आदमी को सुरक्षा देने के नाम पर, आखिरी टेल तक पानी पहुंचाने के नाम पर, 24 घंटे बिजली देने के नाम पर, बढ़िया रोड्स, बढ़िया कॉलेज, बढ़िया हॉस्पिटल देने के नाम पर हमें मतदान किया। भाजपा को इस बार गांव में भी अच्छा रिस्पांस मिला। हर 16-17 जितने भी राउंड थे उसमें भी आपने हर गांव में अच्छे ये समीकरण की बात होती है। रिस्पांस 2014 में भी मिला था मेरे तो वोट में मैं कितने 60 जा रही हैं, और उस टाइम तो 59 जा रही थी, नहीं 62। वो समीकरण ऐसे बने कि वो 62,000 वोट लेके भी नहीं जीत सके। तो ये समीकरण की बात होती है, परंतु रिस्पांस हर बार देहात का भी हमें मजबूत मिला है, एससी वर्ग का ही मजबूत मिला है, बीसी वर्ग का मजबूत मिला है, कमजोर वर्ग का मजबूत हमें समर्थन मिला है। कई बार हम जीत में कन्वर्ट नहीं कर सके, वो अलग विषय है। कई बार लाख वोट लेके भी हार जाते हैं। मैं आपको पिछला उदाहरण दे रहा हूं, बादशाहपुर विधानसभा गुड़गांव में 1,29,000 वोट लेके भी बंदा 5,000 से हार गया। ये कोई विषय नहीं होता है, रिजल्ट में कन्वर्ट नहीं हुआ, समर्थन हमारे साथ हमेशा से था। चलो, हम आपसे आशा करते हैं कि आप कैबिनेट में जाएं, और कैबिनेट में जाकर हम फिर से यहाँ नरवाना में आपसे बात करेंगे। और आपने जो जो वादे, अस्पताल की बात कही थी आपने, सीवरेज की व्यवस्था कही थी, सफाई व्यवस्था की थी, हमने बात की थी मतदान से भी पहले, तो सभी हम चाहते हैं कि आप नरवाना की समस्याओं का समाधान करें और कार्यकर्ताओं का भी मान सम्मान रखें। कैबिनेट में तो जाऊं ना जाऊं ये तो मुझे पता नहीं है, परंतु ब्योंत इतना रखूंगा, एमएलए होंगे भी कैबिनेट पर का रखूंगा।